अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टेस्टोविरान इंजेक्शन। टेस्टोविरान इंजेक्शन जो है, इसके अंदर एंड्रोजन है, हार्मोन है, इसके अंदर मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन है, इसकी जो ज़रूरत है, इसकी जो अहमियत है वो मेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट मेल हार्मोन है। तो ये मेल्स में जो है, अगर इसका लेवल अगर कम हो तो फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये 250 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल होता है, गोश्त में लगता है। तो ये फ़ीमेल्स में ये हार्मोन कम होता है। ये बोन्स को मज़बूत करता है, मसल्स को मज़बूत करता है, इसीलिए कई जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। ताहम ये आपको मेरी एडवाइस है कि आप डॉक्टर की हिदायत पे, डॉक्टर के मशवरे पे जो है आप इस्तेमाल करें। आप आज खुद इसको इस्तेमाल ना करें। अच्छा, इसकी जो यूजेस हैं, इंडिकेशंस हैं, हाइपोगोनाडिज्म हो जहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो, पोटेंसी जो है डिसऑर्डर्स हों, मेल्स में जो है वो प्रॉब्लम हो जो है, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है या डिलेड हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स है, तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो औरतों में भी, जो फीमेल्स में भी जो प्रोग्रेसिव मेमोरी या एंडोमेट्रियल जो कार्सिनोमा है, ब्रेस्ट या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है, उसमें इस्तेमाल होता है। इसकी जो कंट्राइंडिकेशंस हैं, प्रोस्टेट कैंसर जो है, अगर खुदा न खास्ता हो तो उसमें ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो है, अगर कोई हिपैटिक ट्यूमर्स हों, यानी लीवर के अंदर, जिगर के अंदर कोई ट्यूमर्स वगैरह हों, कैंसर वगैरह हो या कोई, तो फिर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हार्ट अटैक हुआ हो या CVA फालिज हुआ हो, किसी को खून किसी का गाढ़ा हो, तो उसको भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये इंजेक्शन जो है आपने डॉक्टर की एडवाइस पे, हिदायत पे इस्तेमाल करना है। आपने आज खुद इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके हो सकते हैं। यानी ये एक तो खून को भी गाढ़ा करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है उसको बढ़ाता है। इसी तरह जो मेल्स हैं उसमें जो ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ पीनाइल इरेक्शन है, और उसको भी ये बढ़ा देता है। उसके अलावा जो है, आपकी जो टेस्टीज़ हैं, टेस्टिकुलर एट्रोफी जो है, वो भी इससे काज हो सकती है। तो तमाम दोस्त जो हैं वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।